हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए। ये जो लेक्चर सीरीज़ है यह एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक जो है हमारा अनुपात एवं समानुपात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा है? लिखा है यदि A/B बराबर 2/3 है। मतलब A/B को मैं क्या लिख सकता हूँ? A/B को मैं लिख सकता हूँ A अनुपात B। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर आगे बोला है B अनुपात C। ठीक है, बटे को हम अनुपात बोल सकते हैं। 4:5 है तो A+B हमें क्या फाइंड करना है? A+B अनुपात B+C। ठीक है, ये हमें पता करना है। अब देखो करना क्या है, ये हमारे पास A अनुपात B हो गया और ये B अनुपात C हो गया। A अनुपात B दे रखा है 2, 3 और B अनुपात C दे रखा है 4 और 5। अभी ये हमारे पास B के कितने मान हैं? B के हमारे पास 2 मान हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ताकि हमें ABC की वैल्यू मिलेगी। तो हम ये 3 है ना, तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इधर 4 है तो इधर 4 को इस तरह। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ABC के क्या आ गए? ABC के जो अनुपात है वो मुझे प्राप्त हो गए। अब आगे ये कहा है A+B बराबर A+B अनुपात B+C है। तो बराबर क्या अनुपात आएगा ये पूछा है। तो A+B बराबर कितना है? 20 और B+C कितना हो गया? 27। तो हमारे पास क्या आ गया? ये अनुपात आ गया जो हमें पूछा है A+B अनुपात B+C। अब ये किसी नंबर से नहीं कट रहे, तो ये हमारा क्या है? फाइनल अनुपात। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। लिखा है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? अब देखो रेफ्रिजरेटर है और टेलीविज़न है, इसका क्या दे रखा है हमें? इसका दे रखा है हमें क्या? अनुपात। ठीक है, किस चीज़ का अनुपात? मूल्य का अनुपात। ये मूल्य का अनुपात। ठीक है, जो क्या है मेरे पास? रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य का अनुपात है वो 5 है और टेलीविज़न जो का जो मूल्य का अनुपात है वो कितना है? 3 है। मुझे आगे ये बोला गया है कि टेलीविज़न से अधिक रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है टेलीविज़न से अधिक है। कितनी अधिक है? तो 5500 रुपये क्या है? ज़्यादा है। अगर ये टेलीविज़न की एक्चुअल कीमत मेरे पास है और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की एक्चुअल कीमत है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 5500 रुपये आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ x कीमत है तो यहाँ पे x + 5500 रुपये आएगा। ठीक है, तो 5500 रुपये टेलीविज़न की कीमत क्या है? ज़्यादा है। देखते हैं आगे। अगर अनुपात की बात करूँ तो अनुपात कितना ज़्यादा है? इन दोनों को डिफरेंस देखें तो 2 अनुपात ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? 2। रेफ्रिजरेटर का 2 अनुपात ज़्यादा है। किसके कारण है? क्योंकि उसके पास 5500 रुपये ज़्यादा है, इसलिए उसके पास 2 अनुपात ज़्यादा है। तो 2 अनुपात बराबर कितना हो गया मेरे पास? 5500 रुपये। ये उसके पास 2 अनुपात ज़्यादा है ना। यहाँ पे अभी मूल्य हमने नहीं निकाला, जब मूल्य निकालेंगे तो हमें दिख जाएगा कि 5500 रुपये अधिक है। तो किसके कारण है? क्योंकि उसके पास 2 अनुपात ज़्यादा है, इसलिए उसके पास 5500 रुपये अधिक है। तो उसमें एक अनुपात में कितने रुपए है उसके पास? तो 2750 रुपये उसके पास एक अनुपात बराबर है। मतलब कि एक अनुपात की जो वैल्यू है उसके पास कितनी है? रेफ्रिजरेटर के पास 2750 रुपये। अब मुझे ये पूछा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत 5 अनुपात में है, जिसमें एक अनुपात की वैल्यू 2750 है, जिसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पूरी कीमत मिल जाएगी रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 13,750 रुपये जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 0 से 0 35, 25 का 5 बचा 2, 35 और 2 37। ठीक है, बचा 3, फिर 5 दूनी 10 और 3 13। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो आपको समझ में आया होगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है कि भैया रेफ्रिजरेटर की कीमत 2 अनुपात ज़्यादा थी, जिसके कारण 5500 रुपये वह अधिक रहा। तो एक अनुपात की वैल्यू 2750 और अनुपात का नियम ये बोलता है अगर यहाँ पे एक अनुपात की वैल्यू जो भी है, ठीक है,
तो वो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे भी होती। अगर टेलीविज़न की कीमत पूछी होती तो हम वो भी यहाँ पे 2750 में 3 का मल्टीप्लाई करके टेलीविज़न की कीमत भी निकाल सकते थे। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। पढ़ते हैं ध्यान से क्या लिखा है। स्कूल के थैले और जूते के दाम। अब स्कूल के थैले हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, और जूते के दाम यानी कि मूल्य, ठीक है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 7:5 है। आगे ये कहा गया है कि स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 अधिक है। अब भैया थैले का जो दाम है जूते के दाम से 200 ज़्यादा है, और इसमें अनुपात देखिए तो जूते से थैले का अनुपात भी 2 अनुपात ज़्यादा है। तो इस 2 अनुपात ज़्यादा होने के कारण 200 रुपये ज़्यादा किसके पास है, थैले के पास। मतलब कि 2 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना, 1 अनुपात बराबर 100, तो 1 अनुपात बराबर मेरे पास कितना आ गया, 100 आ गया। जिससे मुझे ये पता चल गया कि 1 अनुपात की वैल्यू अगर 100 है, और यहाँ पे अगर थैले का दाम क्या है, 7 है, जिसमें 1 अनुपात की वैल्यू 7 अनुपात है ना थैले का दाम, जिसमें 1 अनुपात की वैल्यू 100 है, तो थैले का क्या पूछा, जूते का दाम पूछा। तो सेम है, अगर यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू जो भी आएगी 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे भी वही रहेगी। तो यहाँ जूते के दाम का अनुपात जो है 5 है, 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 जो है जूते के दाम होंगे, जो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं। लिखा है एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अब महाविद्यालय है, कॉलेज है, ठीक है, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी से डिनोट करता हूँ बॉयज़ को और जी से डिनोट करता हूँ गर्ल्स को। कहा गया है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात जो है 5:3 है। 5:3 में लड़के तथा लड़कियों की संख्या है, ठीक है। आगे ये कहा गया है कि अगर 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, 50 लड़कियां अगर महाविद्यालय में प्रवेश कर जाए, 50 लड़कियां, ठीक है, और 50 लड़के महाविद्यालय छोड़कर चले जाए। 50 लड़के अगर महाविद्यालय छोड़कर जाते हैं और 50 लड़कियां जब महाविद्यालय में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण जो नया संख्या प्राप्त होगी, जो नई संख्या प्राप्त होगी हमें किसकी, लड़के और लड़कियों की, उसका अगर अनुपात निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 9:7 आएगा। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसके पहले हम इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें देखना है कि 5 7 35 और 9 3 27, तो बड़ा कौन है, ये है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 35, यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ। x इसलिए लिया क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर बॉयज़ की संख्या शुरू में 5x रही तो गर्ल्स की संख्या 3x रही, ठीक है। जिसमें अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू ये डिनोट करती कि 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। अगर वो 1 अनुपात की वैल्यू को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 में, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो मैंने माना 1 अनुपात की वैल्यू क्या है, x है। 1 अनुपात की वैल्यू x है, तो ये हो गया 35x, मतलब ये इसकी जो संख्या है वो बॉयज़ की वो 5x है, जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 35x हो गया, बीच में माइनस आएगा तो 9 3 27x, ठीक है। अगर हमने पहले इस डायरेक्शन में सॉल्व किया तो नीचे भी इसी डायरेक्शन में करेंगे, ये हमारा नियम कहता है। तो 45 यानी कि 450, बीच में माइनस, एक माइनस ये, और 7 5 35 350, और एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो कितना आ गया, प्लस 350। जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है ये, तो 800 आ रहा है, जिसमें अगर देखें तो डिफरेंस है 8x का। तो x बराबर कितना आ गया, 100। अगर x बराबर मेरे पास क्या आ गया, 100 आ गया, तो मेरे पास क्या पता चल गया, 1 अनुपात की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगी, बॉयज़ की संख्या। तो बॉयज़ की संख्या दोस्तों कितनी थी, 500 थी, और गर्ल्स की संख्या कितनी थी, 300 थी, जिससे जो इनका अनुपात बना 5:3 बना, ठीक है, इस संख्या का। आगे ये कहा है कि 50 बच्चे चले गए, तो यहाँ कितने बचे, 450 बचे भैया, और इसमें आ गए तो कितने हो गए, 350 हो गए। अब अगर आप 450 और 350 का अगर अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा, 9:7 आएगा। इसे काटेंगे, देखो ये कट गया।
हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 तक हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके बीच में हमारा थोड़ा वीडियो ब्रेक हो गया था, तो हम थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो 450 आया, ठीक है, 50 बच्चे माइनस होने पर और 50 बच्चे प्लस होने पर यहाँ पे 350 आया। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 9:7 आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो 5x थी, जिसमें x की वैल्यू 100 है, तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 500 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने पहले उसमें किया था, लेकिन वीडियो में कुछ गड़बड़ी आ गई। ठीक है, इसके कारण ये क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है कि दी गई दो संख्याएं असमान संख्याएं हैं। तो मेरे पास दो असमान संख्याएं हैं, ठीक है, ये दो संख्याएं क्या है, असमान संख्याएं हैं, जिसमें से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाए। तो मैंने ये दो असमान संख्याएं मानी, जिसमें पहली संख्या है ये दूसरी संख्या मानी, जिसमें पहली संख्या जो है छोटी है और दूसरी क्या है, मैंने माना बड़ी है। ठीक है, जिसमें छोटी संख्या को x मानता हूँ और बड़ी संख्या को y मानता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन में बोला है कि दो असमान संख्या है, ठीक है, प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाए। तो छोटी संख्या का आधा कितना होगा, x/2। प्रत्येक में से बात कर रहे हैं तो प्रत्येक में से दोनों में से घटाना, तो पहले मैं इसमें से घटा देता हूँ छोटी में से, तो x - 2। ठीक है, ये जो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, छोटी संख्या में से माइनस किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बड़ी संख्या में से माइनस करते हैं तो x/2। अब उसने ये आगे बोला है कि जो परिणाम है, ये परिणाम हमारे पास क्या है, ये परिणाम प्राप्त तो है। इस परिणाम में परिणाम संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है। तो ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली, तो बड़ी वाली 5 है तो छोटी वाली 1 है। ये क्या है, छोटी वाली से ये 5 गुना है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोनों में के बीच में हम इक्वल का साइन लगाते हैं और दोनों को बैलेंस करते हैं। अब बड़ी वाली अगर 5 गुना है और छोटी वाली 1 गुना है, तो इसको 5 गुना बनाएंगे तब ये इसके बराबर आ जाएगी। तो ये जो बराबर का चिन्ह है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये दोनों तरफ बीच में, मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर हो गए संख्या। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x हो गई, ये -x और ये 2, ये हो गए 2y, ये -x और ये 2 से 2 चले जाएगा और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10x - 5x इक्वल टू 2y -x। इन दोनों का डिफरेंस 5x आएगा इक्वल टू 2y -x। अब ये -x जो है, ये -x इधर आएगा तो 6x हो जाएगा इक्वल टू 2y। आगे बोला है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पता करना है। तो बड़ी संख्या y है, छोटी संख्या x है, तो y/x हो जाएगा। तो y/x कितना हो जाएगा, 6/2। ये क्या है, 3 और 1। ये हमारे पास 3:1 में क्या प्राप्त हो गई, y और x का अनुपात प्राप्त। ठीक है, जो कि हमें पूछा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से, बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 2 है, तो उसका अनुपात पूछा था, तो अनुपात 3:1 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली तथा दूसरी का जो अनुपात है 8:9 है। तो पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। दूसरी एवं तीसरी का जो अनुपात है 3:4 है। उनमें से पहली तथा तीसरी का जो गुणनफल है 2400 है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये ABC का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 9 को इधर शिफ्ट किया, 3 को इधर शिफ्ट किया, 3 से काटा, ये 3 बार में, ये 3 बार में, तो ये 3 एकम 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते तो 8 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अनुपात आया है ये ABC का अनुपात है, ABC संख्याओं का क्या है, अनुपात है। अभी इसको संख्या बनाने के लिए उसमें हमें एक अनुपात की वैल्यू चाहिए, तब A एक संख्या बनेगी, B एक संख्या बनेगी। और एक अनुपात की वैल्यू को मैंने x माना, तो मैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब ये संख्या बन गई है 8x, 9x और 12x। क्या है ये, ABC।
अब आगे ये बोला है कि पहली और तीसरी संख्या, पहली कौन सी है 8x है और तीसरी कितनी है 12x है, इसका गुणनफल, इनका गुणा करने पर 2400 प्राप्त होगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो पहले 12 से काटा तो 200 आया और 8 से काटा तो 25 आया और ये एक्स स्क्वायर हो गया और x बराबर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास अगर 5 है, आगे मुझे बोला कि तीनों संख्याओं का योग कितना हो। तो भैया ये तीनों संख्याएं हैं, इसका योग कर लेते हैं। तो ये 12 और 8 20 9 29 29 हो गया, 29 x हो गया और x की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो ये तीनों संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। 45 का 5 बचा 4, 5 10 और 1 4 14, ठीक है। तो 145 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। पूछा है कि 12 16 और एवं 18 का चौथा समानुपात क्या होगा। भैया 12 है, 16 है, 18 है और इसका चौथा समानुपात मैंने क्या माना, x माना। तो हमें चौथा समानुपात पूछा है, तो ये मैं मानता हूँ कि ये लाइट चली गई, ठीक है, रोक लेते हैं इसको।